करके, क्योंकि शाम में फोड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है इन लोगों को। मैं चली गई थी, नीचे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए मैं भी चली गई चाय पीने के लिए, क्योंकि मोदी जी वाला जो चीनी मिल वाला चाय था, चीनी वो तो मिला नहीं, पर लोग उम्मीद में है तेजस्वी जी आएंगे तो चीनी मिल भी खुलेगा, उसी चीनी से चाय भी पियेंगे, आपको ही बुलाएंगे, पूरे दुनिया को। ठीक है प्रियंका जी, अभी आपके जो कार्यकर्ता होंगे, आपके जो बूथ लेवल एजेंट होंगे, वो लोग जो काउंटिंग सेंटर पे हैं, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? आरजेडी कितनी सीट पर आगे है? तो और महागठबंधन की छवि पॉजिटिव सब जगह यही है कि सरकार नहीं, नंबर कुछ बताइए ना, आपके पास क्या नंबर है? स्लोगन ही दिया जय भीम। आपके पास भी तो नंबर आते हैं, सारे नेताओं के पास आते हैं, जैसे एलजेपी वाले कह रहे थे, उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं 6 सीट पर रुझानों में वो आगे हैं। आरजेडी का आपका क्या नंबर है? जब चुनाव आयोग ही पूरा आंकड़ा नहीं दिया है, ज्ञानेश जी ने भी कल कहा कि 10 बजे तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो आंकड़ा हम कहां से दे दें आपको? अच्छा ठीक, कोई बात हम ऐसे नहीं बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आशान्वित हैं कि अभी ये आंकड़ा बदलेगा और बदल भी सकता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई चुनावों में ऐसा हुआ है कि आंकड़े बदले हैं, अभी शुरुआती रुझान है। अभी फिलहाल 243 सीटों के रुझान में एनडीए और महागठबंधन के बीच मैसिव डिफरेंस दिख रहा है, और इसको कवर अप करना जो है वो अगले 1 घंटे में 2 घंटे में महागठबंधन को करना होगा, अगर उन्हें सरकार बनानी है। तो ये लगातार जो है वो तेजी से आंकड़े बदलेंगे आने वाले समय में, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन जो है वो पीछे, एनडीए को बढ़त, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जेडीयू की सीटें पिछले बार से बढ़ रही हैं, 45 से वो 65 पर पहुंच गई है। और एलजेपी देखिए 7 सीटों पर एलजेपी भी आगे चल रही है, यानी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बेहतर होता दिख रहा है। वीआईपी को 1 सीट पर बढ़त है। कांग्रेस पार्टी पिछले बार से भी खराब परफॉर्म कर रही है 11 सीटों पर। आरजेडी की सीटें जो हैं वो पिछले बार से कम होती दिख रही हैं। फुलवारी से जेडीयू के श्याम रजक वो आगे चल रहे हैं। सीतामढ़ी से बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू आगे चल रहे हैं। मधुबन से राणा रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। और ये तेज प्रताप जो है वो अपनी सीट पर पीछे हो गए थे, तेजस्वी लगातार अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, ये पता चल रहा है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, एक बात बताइए, ये जो दो नैरेटिव थे कांग्रेस के कि वोट चोर गद्दी छोड़ और दूसरा नरेंद्र सरेंडर, ये मैंडेट जो है वो उन दोनों पर भी पब्लिक की राय है कि पब्लिक उस पर कितना विश्वास कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, डेमोक्रेसी में जो कोई भी मुद्दे हैं वो जनता उसको पकड़ रही है, लपक रही है कि नहीं रहे, वो वोट से पता चलता है। और मुझे लगता है कि अगर यही ट्रेंड रहा जो रुझान में दिख रहा है, तो ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र सरेंडर भी रिजेक्ट कर दिया जनता ने। और वोट चोरी तो मुझे लगता है कि कहीं था ही नहीं। कांग्रेस जो है गलत नैरेटिव लेकर चल रही है। ये जो परसेप्शन बनाने की बात होती है, परसेप्शन कहाँ बनता है? परसेप्शन जो 2024 की बात प्रेम कुमार कर रहे थे कि संविधान बदलेगा, उस समय कुछ ऐसी बातें भी हुई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी कहा कि संविधान हम जीतेंगे बहुमत से 400 पार से, तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन यहां पर क्या है, आपके पॉकेट से जब कुछ गायब होगा तभी आप बताओगे ना कि चोरी हुई। लेकिन वहां पर तो कोई मिला नहीं मुझे, कोई चोरी करने वाला। तो एक गलत नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रही थी, और मुझे नहीं लगता है कि वोट चोरी का कहीं से भी कोई असर पड़ेगा। और इसीलिए प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि ये जो वोट चोरी था, जो राहुल गांधी का अपना पर्सनल एक नैरेटिव है, ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आप बात कीजिए तो वो नहीं मानते कि ऐसा कोई ग्राउंड पर इसका इंपैक्ट है। तो क्या ये राहुल गांधी के नैरेटिव को जो शुरू में आरजेडी ने भी पुश किया, तेजस्वी साथ में रैलियों में घूमे वगैरह वगैरह, उसका भी नुकसान आरजेडी को हुआ? आरजेडी अगर रोजगार, शिक्षा, नीतीश जी की तबीयत पर बनी रहती तो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाती। देखिए, एक तो महागठबंधन उन मुद्दों पर बना रहा, आरजेडी भी बना रहा, और दूसरी बात है कि वोट चोरी कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। फैक्ट्स रखे हैं राहुल गांधी ने। भाई हरियाणा में बताया कि 2 करोड़ में 25 लाख जो है डुप्लीकेट वोटर्स हैं, तो इसका जवाब मांगना तो हर नागरिक का काम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक और बड़ी बात बता दूं, इस वक्त चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो चल रहा है आंकड़ा, वो भी आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी बीजेपी 25 सीटों पर आगे, क्योंकि चुनाव आयोग धीरे धीरे अपलोड करता है, ये भी आपको क्लियर कर दूं। बीजेपी 25 सीटों पर आगे, जेडीयू 16 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी 10 सीटों पर आगे है, एलजेपी 5 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, सीपीआई एमएल जो है वो 1 सीट पर आगे है। ये चुनाव आयोग के वेबसाइट का आपको बता रहा हूं। तो चूंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़ा अपलोड होने में धीरे धीरे समय लगता है, इसलिए इसको वो थोड़ा धीरे चलता है। हमारे चूंकि रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर होते हैं, वो जानकारी जुटाकर देते हैं, इसलिए ये मामला जो है वो तेजी से आपको न्यूज चैनल की स्क्रीन पर बदलता हुआ दिखता है।
ओवैसी जो है वो भी 2 सीट पर आगे चल रहे हैं, ये भी दिख रहा है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मुन्ना जी, 8 सीटों पर एलजेपी आगे हो गई है। शुरुआत में सवाल उठ रहे थे कि क्या है, चिराग जी जो है वो कुछ कमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आपका मामला ठीक होता दिख रहा है धीरे धीरे। मैंने कई बार बोला है सुशांत जी कि मेरे नेता चिराग पासवान जी एनडीए के अलादीन के चिराग साबित होंगे और हो रहे हैं। चिराग तले अंधेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए ना कि कैसे ये पुरानी ही चीज तो है। दोनों महागठबंधन को देख लीजिए, पुराने नारे, नैरेटिव और नेतृत्व के सहारे नई सरकार बनाने की जो उनकी सोच थी, ये संभव था क्या? हम भी तो पुराने जो अपने भरोसे और वादे के साथ 2005 से लगातार बिहार में प्राप्त किया है लोगों का समर्थन, उसी के सहारे लड़ रहे हैं। नारी सशक्तिकरण हमारे साथ 2005 से लेकर के आज तक बरकरार है। तो इसमें कोई नया चमत्कार जैसा नहीं है। ये जिस तरह की राजनीति महागठबंधन के लोग कर रहे हैं और ये अपने मुद्दों पर लगातार हारते आ रहे हैं। मुन्ना जी, एक बात बताइए कि 101 पे बीजेपी लड़ी, 101 पे जेडीयू लड़ी। जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम है, बीजेपी का ज्यादा है। तो ये मैंडेट अगर यही रहता है तो क्या ये नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट पड़ा है या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पड़ा है? देखिए, ये गठबंधन के 5 नेताओं के चेहरे पे वोट मिला है। ये पूरा गठबंधन की जीत है। किसी एक व्यक्ति, हम तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना। अगर हम जीत हो रही है तो 5 लोगों की मेहनत से जीत हो रही है। भरोसेमंद चेहरा 5 है। लेकिन आप देखिए कि इन्हीं मुद्दों पर महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, सभी जगह सेम मुद्दों को लेकर गई थी महागठबंधन। और जो इंडी गठबंधन सो कॉल्ड है, वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। फिर वही सब पुराने नारे। तो ये सब कहाँ चलने वाला था? बिहार के लोग काफी आगे निकल चुके हैं इन सब चीजों से। और खास करके कांग्रेस बिहार में थी कहाँ? आरजेडी ने विश्वसनीयता अपनी खो चुकी 2005 से ही। अब उसी चीज को वो रिपीट करना चाहते हैं। ये जब तक इन लोगों का ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो थी नहीं, आरजेडी अपना विश्वास खो चुकी थी, इसलिए आपके नेतृत्व पर लोग बार बार भरोसा करते चले जा रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, अगर क्या आरजेडी जो है वो ब्लूप्रिंट जिसकी बात हो रही थी वो रख देती, क्या तेजस्वी बता देते कि भाई 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी कहां से देंगे, तो इंपैक्ट होता क्या? क्योंकि बार बार ये हो गया कि कहां से देंगे, आगे बताएंगे, तो पब्लिक को और विश्वास नहीं हुआ कि ये हवाई बात हो रही है। जब हम लोग बिहार में थे, पटना से दरभंगा और कई और इलाके में गए, तब भी मुझे लगता है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान 2-3 चीजें जो कि घोषणा की गई उसकी चर्चा नहीं हुई। ये जो हर घर में नौकरी की बात है, इसकी चर्चा कहीं नहीं थी। उसकी वजह जो सुशांत आप बता रहे हैं लगभग वही है कि सबको भरोसा था कि ये संभव नहीं है। असंभव चीजें कहने से बिहार की जनता, और बिहार यूपी मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बहुत साउंड वहाँ के लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या युवा हों, तो उनको सबको एहसास था कि ये संभव नहीं है। इसलिए चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि उस तरह की बात बहुत ज्यादा लोगों में पची नहीं, जो मुझे दिखा। दूसरी चीज जो मुझे एक और चीज दिखी कि इसीलिए कि आप कहीं ना कहीं वो कहीं बड़े 1 करोड़ जो आबादी नौकरी की बात जेडीयू ने की, वो संभव दिख रही थी क्योंकि वो हो सकता है। लेकिन 3 करोड़, क्योंकि लगभग 2.7 करोड़ फैमिलीज हैं और हर फैमिली से 1 नौकरी का मतलब लगभग 3 करोड़ नौकरी संभव ही नहीं था। तो इसीलिए इसका असर कहीं नहीं था। और इसीलिए ये बात युवा, खास करके युवा भी ये कहते थे कि जो असंभव है उस पर चर्चा क्यों करनी है। क्या आपको लगता है अगर वो ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी रख देते वोटिंग के पहले तो कुछ फर्क पड़ सकता था? निश्चित तौर पर प्रियंका जी, मैं आरजेडी की प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका जी इस वक्त नहीं है। अजय जी, आपको लगता है अगर वो ब्लूप्रिंट रख देते तेजस्वी जी कि कैसे देंगे 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी, तो फर्क पड़ता? देखिए, सरकारी नौकरी अगर जब नीतीश जी ने कहा कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ देंगे, तो उनसे मैं समझता हूं आपने नहीं पूछा कि नहीं, उन्होंने 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं कहा। और क्या कहा? उन्होंने कहा सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़। जी नहीं, रोजगार तो अलग ही है। अरे भाई, बोला है, आप पढ़ तो लीजिए। मैंने तो पढ़ा है सर। तो गलत पढ़ा है। मैंने तो 2 करोड़ नौकरी 14 में भी सुनी थी, जो आज तक दी नहीं गई। वो दिखा दीजिए, अभी खोलिए गूगल, वो भी रोजगार दिखाइए। नीतीश कुमार ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी बोला। 14 करोड़, 14 निकालिए ना बॉस। 14 में 2 करोड़ नौकरी का जो घोषणा थी, जो नारा था देश के प्रधान
प्रधानमंत्री अरे का 2 करोड़ वो भी वही रोजगार था भाई, वो भी रोजगार था। वो भी रोजगार था। आप देखिए अब गूगल आपके की नैरेटिव को कोई नहीं अरे मानेगा, गूगल आप कीजिए तसल्ली ना रख भाई। लीजिए। अरे भाई उसको फैक्ट भाई, बोलते आपके उसको विचार narrative हैं, नहीं अच्छी बोलते। बात है, आप अपनी बात रखते हैं मजबूती से, अरे भाई, fact लेकिन जनता बोलते हैं को उसको। पता है कि ये फैक्ट्स नहीं है, जुमले थे। तो अरे गूगल कीजिए, दिखाइए 2 करोड़ गूगल नौकरी तो लिखा है जिसके सरकारी। इशारे पे चल रहा है पूरा देश जान रहा है। अरे भाई आपके सब इशारा चल रहा है। यही कर करके आप 9 सीट पे हैं बॉस, यही कर करके 9 देखिए, सीट पे हैं। आप परिवर्तन लोग कब अभी रियलिस्टिक चेंज हो होंगे मुझे नहीं जाएगा। समझ में आता। अभी देखिए घटते चले जा रहे हैं। हाँ तो आप अभी भी तो घटते 65 चले से जा दिखा रहे थे, अरे आप वो 151 आ 163 गए जा रहा है, आप अभी घट के 9 चेंज होकर चला जाएगा। भाई negative आप एक सारा चीज का देख रहे हैं, अभी रुझान ही है, लेकिन आप देख रहे हैं रुझानों में बीजेपी पूरे महागठबंधन से अकेले आगे है। देखिए ये तो ज्ञानेश कुमार, 82 ये ज्ञानेश कुमार जी के रुझान है, ये ईवीएम के रुझान है। आप लोग यही करके 9 हो गए हैं बॉस। नहीं अरे भाई हजूर, आप 9 मान हो गए लीजिए, अजय जी। हम कब आप लोग राहुल गांधी से पूछेंगे कि बॉस ये सब नहीं चल रहा है आपका? चल रहा है, कहां चल रहा है? ये सत्यता है, ये फैक्ट्स है, आप ना दिखाएं। सुजाता जी, इसीलिए कहां लोग चल रहा है? पॉडकास्ट मुझे ये ज्यादा देख बताइए, रहे हैं, आजकल चैनल कहां देखने चल बंद रहा है? कर मुझे दिए ये लोगों बताइए। ने। सुजाता जी ये सिर्फ एक चीज टीम से रिक्वेस्ट करूंगा जरा